जब हम एसईओ की बात करते हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड कि जो सर्च इंजन हम यूज़ कर रहे होंगे, इन आवर केस हम मोस्टली गूगल यूज़ कर रहे होंगे एज आर सर्च इंजन, उसके एल्गोरिदम्स किस तरह के हैं और उन एल्गोरिदम्स से हमें एसईओ के थ्रू ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं. So, Google's algorithms are systems that retrieve data about what people are searching for online, what answers they are looking for, what words they are using to search, and the type of content that they want to see. गूगल के एल्गोरिदम्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हर वक्त गूगल की सारी वेबसाइट्स और उस पर जितना भी कंटेंट है, जो भी रोज का कंटेंट अपलोड होता है, ये सिस्टम्स उसको एनालाइज करती हैं इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट पीपल आर सर्चिंग फॉर एंड हाउ दे आर सर्चिंग फॉर इट. तो इस सिस्टम का काम ये होता है कि वो देखता है कि लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, उन्हें किन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होते हैं, व्हाट वर्ड्स आर दे यूजिंग टू सर्च, वो अपनी सर्च क्वेरीज किस तरह से फेस करते हैं, एंड गूगल पे जो सर्चर्स हैं वो किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं. And why do we need this information? Because we want to increase the quantity and quality of website traffic through organic search engine results. एसईओ के थ्रू हमें हमारी वेबसाइट के लिए या हमारे जितने भी वेब पेजेस हैं उनके लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, और नॉट ओनली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रैफिक चाहिए बट ऑल्सो the right kind of traffic. So we want a high quantity of traffic and the right quality of traffic, the right audience that will actually help us when it comes to making customers for our business. And how do we do this? By understanding our audience's interests and connecting with those who are searching for the answers you are providing. SEO is more about the audience एंड देयर इंटरेस्ट. तो हमने एसईओ के थ्रू मेनली ये देखना होता है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है या हमारी जो भी इंडस्ट्री है जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं या कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं, तो उसकी ऑडियंस के किस तरह के इंटरेस्ट हैं एंड हाउ कैन वी कनेक्ट विद देम बेटर ताकि वी कैन प्रोवाइड देम द एग्जैक्ट आंसर्स दैट दे आर लुकिंग फॉर. एसईओ के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी ऑडियंस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही हैं ताकि हम उन क्वेश्चंस का आंसर उन्हें प्रॉपर्ली दे सकें या जो भी उनकी सर्च क्वेरीज होती हैं उनको प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकें. तो एसईओ के थ्रू हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ताकि हम जब कंटेंट अपना लिखें तो वो रेलिवेंट हो और हेल्पफुल हो एंड इट कनेक्ट्स विद आवर टारगेट ऑडियंस. So knowing your audience is one side of SEO. The other side is to deliver content in a way that search engine algorithms can find and understand your content and its relevance. हमने ऑडियंस साइड की बात कर ली व्हेन इट कम्स टू एसईओ, लेकिन एसईओ का जो दूसरा पार्ट होता है वो ये है कि हमने कंटेंट इस तरह से डिलीवर करना है कि जो सर्च इंजन एल्गोरिदम्स हैं, मतलब कि गूगल पे जो भी पीछे सिस्टम्स चल रही हैं हु आर कंटिन्यूसली एनालाइजिंग डिफरेंट वेब पेजेस, उन सिस्टम्स के सामने हमने अपना कंटेंट लाना है एंड वी नीड टू मेक आवर कंटेंट ईजियर टू गेट पिक्ड अप बाय दीज सिस्टम्स, ताकि इन सिस्टम्स को भी पता चले कि हम किस टॉपिक पे कंटेंट लिख रहे हैं एंड हमारे कंटेंट की क्या रेलेवेंस है, ताकि वो हमारा कंटेंट उस रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस के सामने डिस्प्ले करे जो एक्चुअली हमारा कंटेंट कंज्यूम करना चाहती है. Which brings us to search engines and how they work. So how do search engines work? They go through billions of content pieces and evaluate them based on different factors. Different factors होते हैं जिसकी बेसिस पे हमारा कंटेंट या हमारी वेबसाइट ये सर्च इंजन्स रैंक करेंगे, रेट करेंगे एंड स्टोर करेंगे. So the first thing that these search engines do is कि they catalog all the content available on the internet through processes of crawling and indexing. हम नेक्स्ट लेसन में इन दोनों टर्म्स को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, but these are two processes through which any content that is published on the internet is cataloged. मतलब it is scanned and saved in the database of the search engine. Then this content, based on how well it matches the consumer search, is ranked. सर्च इंजन्स इस कंटेंट को एक ऑर्डर में डाल देते हैं, विच मीन्स कि वो कंटेंट को रैंक करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स. सो द मोर रेलिवेंट कंटेंट विल बी रैंक्ड हायर. गूगल के जो भी सर्च रिजल्ट्स होते हैं उसमें एडवर्टाइज कंटेंट एज वेल एज ऑर्गेनिक कंटेंट ये दोनों आते हैं, बट थ्रू एसईओ और एम एस के हम ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स में आए. सो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स आर अर्नड थ्रू एसईओ.
which means that they are unpaid. We don't rely on paid advertising to do this. सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम बहुत यूज़ करेंगे इस कोर्स में, विच इज़ सर्प्स, इसमें बोथ एडवर्टाइजिंग एंड ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट फॉर्मेट्स आते हैं, विच मीन्स के गूगल में जो भी सर्च रिजल्ट्स आते हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिस्प्ले होते हैं. इट्स नॉट जस्ट कि आप जब एक सर्च करते हैं तो सिर्फ उस पेज पे लिंक्स आते हैं. Because Google's algorithms have become smarter and they are more committed to helping the searchers find the answers to their queries more quickly and find more relevant answers, so Google uses different search result formats. इन formats में feature snippets आते हैं which are answer boxes. So आपने देखा होगा कि Google पे कभी कभी अगर आप कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके सर्च रिजल्ट्स में टॉप पे एक बॉक्स आता है जिसमें उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर दिया होता है. That is called a feature snippet and we also call them answer boxes. इसके अलावा people also ask boxes होते हैं which are a bunch of questions related to that search that people also ask. And then there are image carousels which means कि Google के search results पेज पे ही टॉप पे उस search से related एक images की रो भी आ रही होगी. So the first two are organic SERP features that can be influenced by SEO. So we can influence feature snippets and we can also influence people also ask boxes through SEO techniques. So this is an example of a featured snippet. Like I said, if you put in a specific question in Google, जैसे इस example में what is SEO and how it works, ये एक बहुत specific question Google में हमने डाल दिया है तो उसका इस तरह से आंसर बॉक्स में आंसर आ रहा है. और जिस वेबसाइट ने सबसे अच्छी SEO की होगी अपने पेज पे रिलेटेड टू दिस क्वेरी, तो इट्स मोर लाइकली कि अगर वो वेबसाइट हाईली रैंक्ड है तो उसका आंसर हमें इस आंसर बॉक्स में मिलेगा. So this website has been featured in this snippet on the top of the Google search results page. Then this is an example of the people also ask box. आपकी किसी भी query से related जो भी लोग पूछ रहे हैं questions वो इस box में आते हैं. So people also ask और उसके नीचे इस तरह की एक questions की list होती है. When we click on one of these questions तो उसका साथ answer आ जाता है. And you'll notice in questions में भी keywords use किए गए हैं. So in this case the keyword is lab created diamonds. तो जिन भी websites ने ये keyword use किया होगा those will be featured in this people also ask box. So both the answer box and the people also ask box are good ways to show up on top of the Google search results page अगर आपने properly इस तरह के content में SEO की हुई हो और relevant keywords डाले हुए हो.